नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो की लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें अपना प्रोत्साहन देते रहें ताकि आपका प्रोत्साहन पा करके आपके समक्ष हम नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश कर सकें। दोस्तों, हमारी चैनल की जो प्रथम मुलाकात ले रहे हैं हमारे नए मित्र हैं, इन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, बेल बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सके। आपका समय न लेते हुए सीधे मैं उपाय पे आ रहा हूँ। उपाय आज मैं बता रहा हूँ किचन से संबंधित। किचन जो है हमारा, वो हमारे घर का मुख्य केंद्र है, उसी से संबंधित मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, किचन के अंदर हम किचन को सही दिशा में और साफ सुथरा रखें, ये सबसे पहला नियम होना चाहिए। क्यों कि ये हमारे घर का मुख्य आधार है, केंद्र है, इसी से हमारा जीवन है। दोस्तों, स्वच्छता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का इसमें वास होता है। और सही का मतलब ये है कि ये अग्नि कोण में ही होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण की दिशा के बीच का जो कोना होता है वहीं होना चाहिए, जो आपको उन्नति देगा। वास्तुशास्त्र को के अनुसार दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं आपको किचन से जुड़ा हुआ ऐसा उपाय बता रहा हूं। किचन में ही आपके अरबपति बनने का जो है राज छुपा हुआ है। अरबोपति बन सकते हैं आप अगर किचन आपका सही है और किचन की अमुक चीजें अगर सही व्यवस्थित ढंग से रखी हुई हैं और उसका इस्तेमाल सही ढंग से होता है तो आप अरबोपति बन सकते हैं। किचन में ही आपका अरबोपति बनने का राज है दोस्तों। तो आज वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे किचन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे पहली जरूरत है हमको तवा की। तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं, और कढ़ाई की जिसमें हम सब्जी या पूरी वगैरह बनाते हैं। तो कढ़ाई और तवा, ये दो चीज जो है ये हमारे घर की पहली जरूरत है किचन की। तो इसे हम पहले स्वच्छ रखें, ये बहुत जरूरी है। इसको जब ये यूज हो जाता है तो इसे करोचने वाली चक्कू वगैरह से करोचना नहीं चाहिए। इसे नींबू वगैरह डाल करके हल्के हाथ से पानी में फुला करके और उसके बाद में इसे साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे करोचा नहीं जाता है। इससे राहु दोष लगता है। इसका गंदा होना भी बहुत खराब है, इसलिए इसको गंदा भी ना रखें। इसके अलावा ये जब भी आप इस्तेमाल करें तो साफ सुथरा हो, इसका खास ध्यान रखें। अगर गंदे तवे का इस्तेमाल करते हैं या गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा जो है प्रभाव घर के मुख्य मालिक पर, यानी कि घर के जो पति है उसी पर पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। उससे घर में आवक में जो है कि बाधाएं आ जाती हैं। घर की जो पैसों की, धन की आवक है उसमें बाधाएं आ जाती हैं। राहु केतु का इसमें प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, राहु केतु से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पति या आपके बच्चे शराब पीते हैं या शराब पी करके घर में आते हैं तो ये मान लीजिए 100% आपके राहु और केतु का ये प्रभाव है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा घर के किचन में। घर के किचन में ध्यान देने से ये सब चीज़ों से जो घर में अब अगर शराब के नशे में ये सब आते हैं तो राहु का प्रभाव जो है, तो इसके लिए आपको ये घर के तवे और कढ़ाई वगैरह को स्वच्छ रखना होगा, किचन को स्वच्छ रखना होगा। इसके बाद आप जब भी सुबह रसोई के लिए तवा उठाते हैं कुछ रोटी बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले तवा जब गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं तो चूल्हा जो है वो आप याद रखिए कि चूल्हे पे रख करके तवा थोड़ा गर्म होता है तो उसमें जो घर में यूज किया जाता है वही नमक थोड़ा सा तवे पे डाल दीजिए। उसके बाद तवा जब गर्म हो जाए तो उस नमक को निकाल लें, फिर वो नमक को कहीं पे भी फेंक सकते हैं। उसके बाद आप पहली रोटी जो बनाएं वो छोटे आकार की बनाएं और वो रोटी सेक जाने के बाद उसको किसी भी जानवर को, कुत्ते को या गाय को खिलाएं। इससे घर में लक्ष्मी आती है, धन आती है, नकारात्मकता दूर होती है। तो ये काम जरूर करें। चूल्हा जो है आपका, गैस का चूल्हा रखा हो तो उसके ऊपर खाली खाली तवा ना रखें। चूल्हे के ऊपर कोई वजह ना हो तब तवा ना रखें। तवा जो है आप अलमारी के अंदर स्वच्छ करके अलमारी के अंदर रखें। हर किसी की दृष्टि उस पर न पड़े, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा, आपको धन की आवक होगी, घर में बचत होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रसोई करने के लिए बैठे हैं, महिलाएं खास ध्यान दें कि रसोई करने बैठे हैं तो तवा और कढ़ाई जो है अपने दाहिनी ओर रखें, बाईं ओर न रखें।
दाहिनी ओर रखने से आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। आपके घर में आने वाला कोई भी मेहमान अगर आया है तो उसे तृप्त करें, भोजन कराएं, ये जरूरी है। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेहमान जो है, आने वाला जो भी व्यक्ति है, वो आपके घर में भगवान का रूप होता है, इसलिए उसे तृप्त करना बहुत जरूरी है। ये चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। तवा और कढ़ाई कभी भी जूठा ना रखें, जूठा ना रखें, क्योंकि जूठा रखने से घर में दरिद्रता आती है। कभी भी तवा और कढ़ाई को जूठा ना रखें, यूज़ हो जाने के बाद उसे धो दें। तवा और कढ़ाई में बैठ करके खाना न खाएं, उसे जूठा कर देना कहते हैं। मतलब उस पर बैठ के खाना कभी नहीं खाना चाहिए। अपवित्रता का भी मतलब आप पूरा ध्यान रखें कि अपवित्र स्थिति में तवा और कढ़ाई को न छुएं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे, पवित्रता का ध्यान रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, तवा और कढ़ाई छुपा करके रखेंगे, हर किसी की नज़र में ना आए, इस तरीके से छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वही इनकम से, वही कमाई से आप थोड़े ही दिनों में अरबपति तक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप ये उपाय करें और अपने आप को समृद्धशाली बनाएं। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।